बेटा ये कुछ क्वेश्चंस दिया मैंने अभी क्वांटम नंबर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल अरेंजमेंट, परमिसिबल अरेंजमेंट को भी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब देखो ये चार एन की वैल्यूज देखिए, एल, एम एंड एस। मैं आपको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताना भूल गया था बट फिर बता रहा हूँ। ऐसे जो स्पिन क्वांटम नंबर, बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज रोटेशन हुई तो ऐसे अपवर्ड दिखाते हैं एंड डिनोटेड एज ए +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज और उसको बताते हैं बेटा -1/2। तो आपका इलेक्ट्रॉन है ना या तो प्लस में या तो माइनस में आता है। अब यहाँ देखो n की वैल्यू 5 है। मैं आपको एक बात बता दूँ बेटा, सुनो। n की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5। दैट मीन्स बेटा n की वैल्यू में 1 मतलब 1s, 2 मतलब 2s 2p, 3 मतलब 3s 3p 3d, 4 मतलब 4s 4p 4d 4f। बेटा 5 मतलब 5s 5p 5d 5f 5g, ये भी होता है। अब देखो n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू क्या होगा, अब अंदाज़ा लगा लो बेटा। ये देखो s भी है, p भी है, d भी है, f भी है, g भी है। मतलब आपको l की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, सोचो बेटा। l इज इक्वल टू s की ले 0, p की ले 1, d की ले बेटा व्हाट इज दैट 2, f की ले 3 और g की ले 4। तो आपकी l की वैल्यू 0 से 4 तक आती है, लेकिन ये 3 दिया है तो 0 से 4 के बीच में 3 भी पॉसिबल है। अब m की वैल्यू आप अंदाज़ा लगा लो बेटा। l की वैल्यू अगर आपको 4 तक आ रही है तो m की वैल्यू क्या आ सकती है, सोचो आप बेटा। m इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, ये सारे वैल्यू में से 0 आ रहा है, आ रहा है। m की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। आर यू गेटिंग मी बेटा। देखो मैंने l की वैल्यू कैसे लगाया, ये थी 5s 5p 5d 5f 5g। l की वैल्यू 0 1 2 3 4। बेटा l की वैल्यू 4 है तो m की वैल्यू इन बिटवीन दिस वन कुछ भी आ सकती है, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। तो देखो बेटा ये -4 से +4 के बीच में 0 आ सकता है, मतलब m की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। और इलेक्ट्रॉन तो या तो प्लस होगा या तो माइनस। भाई ये अरेंजमेंट तो सही लग रही, नॉट परमिसिबल पूछ रहा है। तो आ जाओ n = 3। बेटा ये है, बाकी के दो काम के नहीं है, निकाल दो। ये निकाल दिया। n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 2। हाँ बेटा l की वैल्यू 3 है, 3s 3p 3d। s में l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए l की वैल्यू 2। भाई l की वैल्यू 0 से 2 के बीच में आ गई, 2 भी आ गई। तो बेटा अगर l की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 2 है ना, तो -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू ना। यहाँ पर क्या दिया है -3। हमारी वैल्यू -2 से +2 के बीच में आनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो नॉट पॉसिबल अरेंजमेंट, मतलब आंसर इज सेकंड ऑप्शन। बाकी सब वेरीफाई कर लो, आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आप देख पा रहे हो नहीं, आई डोंट नो, पर देखो बेटा n की वैल्यू 3 2 4 1 3, l की वैल्यू 0 2 3 0 2, m की वैल्यू 0 1 -2 -1 3, s की वैल्यू +1/2 +1/2 -1/2 -1/2 +1। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। अब अंदाज़ा लगा लो, n की वैल्यू 3 है तो l तो 0 आ ही सकता है ना, बिकॉज l की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। अब भाई l 0 तो m भी 0, अच्छी बात है बेटा। ये प्लस या माइनस सही है, तो ये तो पॉसिबल है, नो डाउट, ये तो पॉसिबल है। हाँ ना बेटा, n = 3 है, l की वैल्यू कहाँ आएगी 0 to n-1। हाँ बेटा इसकी वैल्यू आएगी 0 to n-1, मतलब 0 to 3 - 1
0 to 3 माइनस 1 कितनी होती है 2। बेटा 0 to 2 है ना, 0 to 2 आनी चाहिए, ओनली 0 पॉसिबल नहीं है। सुनो तो बेटा, अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 ले रहा हूँ तो मेरे पास l की वैल्यू क्या आएगी मालूम, 3s देन 3p एंड देन 3d। 3s मतलब 3s मतलब l की वैल्यू 0 भी है, l की वैल्यू 1 भी है और l की वैल्यू 2 भी है। मैक्सिमम वैल्यू लेनी है मुझे। एक मिनट दूसरा बेटा यहाँ n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 मतलब l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती ना, क्योंकि l की वैल्यू क्या आनी चाहिए n माइनस 1 2 माइनस 1 इससे कम आनी चाहिए। तो सेकंड इज नॉट द पॉसिबल अरेंजमेंट, क्योंकि दो है ना बेटा, ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, भाई सेकंड ऑर्बिट में 2s भी है 2p भी है, 2s और 2p मतलब l की वैल्यू या तो 0 या तो 1, 2 पॉसिबल नहीं है। तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सेकंड अरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो 2 एक आएगा। बेटा ये 4 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी 0 to 4 माइनस 1 3 चल जाएगा। भाई ये 3 है तो m की वैल्यू क्या आएंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है ना, ये भी है। फोर्थ में देखिए बेटा n की वैल्यू 1 है l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। फोर्थ 2 and 4 एक मिनट। अब थर्ड पे आइए, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी 0 to n माइनस 1 तो 0 to 3 माइनस 1 2, ये भी चल जाएंगी। भाई l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या आएंगी -2 -1 0 +1 +2, ये 3 पॉसिबल नहीं है, ये चल जाएगा। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2 4 and 5 रहना चाहिए। ये गलती से 1 लिख दिया मैंने, ये 2 है ये 4 है 5 है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देख लो बेटा ये सो ऐसे सवाल आते हैं बेटा बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर। मैं आपको और एक दे रहा हूँ, ये लिख लो, वन मोर आई विल गिव बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आई मीन टू से एक नया मॉडल है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस शेल ऑफ रुबिडियम एटम। बेटा रुबिडियम की एटॉमिक नंबर 27 है, आपको कॉन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। रुबिडियम Z इज इक्वल टू 37। आप जानते हो बेटा Kr क्रिप्टॉन उसकी एटॉमिक नंबर है 36 और ये 4th पीरियड में है, तो नीचे आ जाओ 5th पीरियड में 36 + 1 37। जिसको कंडेंस कॉन्फिगरेशन नहीं आता बेटा देख लो, मैंने पहले भी बना के दे दिया है हाउ टू राइट हियर। अब ये आपका वैलेंस शेल है बेटा, अब इसमें ये 5 इंडिकेट n की वैल्यू 5 है बेटा, ये s इंडिकेट l की वैल्यू 0 मतलब आपकी m की वैल्यू भी 0 और ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वैल्यू एक को पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, तो 5 0 0 + 1/2 इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो बेटा ये ऐसे सवाल पूछता है बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर, राइट। थैंक यू वेरी मच।